काम करता है। इस तरीके से हम मजीद देख लेते हैं कि मार्केट में, ये देखिए ये रेंजिंग मार्केट थी, इसमें इसने एस एल हंट करवाया। उसकी वजह ये मैंने आपको बताया कि आपने जो है रेंजिंग मार्केट में इसको अप्लाई नहीं करना। फिर भी मार्केट ने तकरीबन $23 की तो मूव दी है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ यहाँ पर, और उसके बाद जो है अगेन यहाँ पर मार्केट ने हमें जो क्रॉस ओवर दी है, इस तरीके से ये जो स्ट्रेटेजी है बेहतरीन। ये देखे यहाँ पर उसने क्रॉस ओवर दिया और हमें कम से कम $35 की मूवमेंट दी, और ऐसा जो हमारा था वो था तकरीबन $4 का। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सेल साइड का क्रॉस ओवर दिया, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट है उसने हमारा तकरीबन यहाँ पर एस एल ही हंट की है। और यहाँ पर फिर उसने क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर देने के बाद ये एसएल हमारा अंट इस वजह से हुआ क्योंकि मार्केट जो है वो तकरीबन रेंज में थी, और हमने स्ट्रेटेजी को रेंज में नहीं अप्लाई करना। यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर मिला, और जो हमारा जो एसएल था वो यहाँ पर था, लेकिन मार्केट ने हमारा एसएल हंट किया। और फिर जब यहाँ पर अगेन मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया, तो फिर मार्केट ने हमारा एसएल जो है वो हंट नहीं किया, बल्कि हमें बहुत अच्छा रिवार्ड दिया, तकरीबन $60 की मूवमेंट दी। और जो हमारा एसएल था वो था $4, और मार्केट ने उसको हंट नहीं किया। फिर यहाँ पर आके मार्केट ने हमें सेल साइड पर क्रॉस ओवर दिया। देने के बाद मार्केट जो है तकरीबन मार्केट ने हमें $47 की मूव दी है। और जो हमारा एसएल था वो था तकरीबन $5। मार्केट ने हमारा एसएल हंट ने किया। उसके बाद फिर मार्केट ने अगेन यहाँ पर आके हमें जो है क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर देने के बाद यहाँ पर कम से कम मार्केट ने जो हमें $90 की जो है वो मूवमेंट दी है, $88 की। और जो हमारा एसएल था वो बिल्कुल ही छोटा सा था, सिर्फ $4 था। और अगेन ये मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से जो है इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई कर सकते हैं। जब फास्ट डीईएम में स्लो डीएमए को क्रॉस ओवर करे तब आपने ट्रेड ले लेनी। जैसे यहाँ पर मार्केट ने तकरीबन जो है एसएल ही हंट की, यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया है, प्रॉपर नहीं दिया, छोटा मोटा दिया, लेकिन मार्केट ने जो हमारा एसएल हंट किया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने हमें सेल का दिया क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर देने के बाद यहाँ से एंट्री, और जो है एसएल हमारा वो तकरीबन इस जगह पर $4 का। और जो हमें प्रॉफिट हुआ, मार्केट ने कम से कम हमें $107 की जो है वो मूवमेंट दी। इस तरीके से आप ये जो 144 और 55 डीएमए का क्रॉस ओवर है, इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और फिर जब रेंजिंग मार्केट हो तो फिर ये ज्यादातर एस एल ही हंट करती है। यहाँ पर फिर इसने क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर देने के बाद जो है इसने हमें तकरीबन $98 की जो है वो मूवमेंट दी। और जो हमारा एसएल था वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ $3 का था, और मार्केट ने हमारा एसएल हंट नहीं किया। इस तरीके से आप बाय साइड की भी एंट्री ले सकते हैं और सेल साइड की भी ले सकते हैं। और आपने इंडिकेटर में जाना है और डीएमए को सर्च करने के बाद 2 दफा आपने उस पर क्लिक करना है, ये आपके चार्ट पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट डीएमए है उसका आपने जो सेटिंग में जाकर 55 डीएमए कर देना, और जो सेकंड है उसको आपने 144 कर देना। जैसे ही
फास्ट डीएमए 55 144 को क्रॉस ओवर करे तो आपने ट्रेड ले लेनी है, और अगर सेल में करे तो आपने सेल की लेनी है, और अगर बाय में करे तो आपने बाय की ले लेनी है। इस तरीके से मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया। और इधर देख ले मार्केट जो है यहाँ पर उसने क्रॉस ओवर दिया, कम से कम यहाँ 29 तक दे दिए, लेकिन जो फाइनल इसका टीपी है ना वो ये वाला, मार्केट कम से कम यहाँ तक जाए ही जाएगी। और मैंने यहाँ पर ट्रेड ली हुई भी है लाइव कि मार्केट यहाँ तक आई आएगी। और 0.76 टारगेट है, और 0.2 की लॉट साइज मैंने लगाई हुई है, तकरीबन $150 की मूवमेंट है। और इसी तरीके से जो है आप इसको ट्रेड, ये जो 55 और 144 डीएम है ये 5 मिनट में बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे इसने यहाँ पर जो है हमारा क्रॉस ओवर दिया और इसके नीचे हमने अपना एसेट रख दिया और $4 का रखा है, और मार्केट जो है इतना तक जाएगी कम से कम इंशाल्लाह। और उम्मीद है ये जो टॉपिक है 55 और 144 इसको कैसे ट्रेड करना है ये आपको समझ में आया हो इस तरीके से। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक था फॉरेक्स रिस्क कैलकुलेटर, कि आप जो है अपनी ट्रेड का रिस्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है आपको दिखाते हैं कि आपने अपने रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो 55 और 144 डीएमए का क्रॉस ओवर है ना ये बहुत ही ज्यादा 5 मिनट में बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड टिप है ये फॉरेक्स रिस्क कैलकुलेटर है, इसमें जो है आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर आपने रख ना, फर्ज करें 1,000 है जो है आपका बैलेंस है। उसके बाद जो टोटल रिस्क है कि आप जो आज का दिन है उस पर जो रिस्क है वो कितना रख सकते हैं, कम से कम आपने सिर्फ 2% रखना है। और नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो आपने मतलब कि एक दिन में कितने ट्रेड ले सकते हैं वो यहाँ पर आपने लिख लेना है। और उसके बाद जो है ट्रेडिंग पेयर, हम ज्यादातर गोल्ड पे काम करते हैं तो इसलिए हम गोल्ड को ओपन कर लेते हैं। और जो स्टॉप लॉस है उसको अगर हम मैक्सिमम, मैंने आपको बताया कि हम $5 से ज्यादा नहीं रखते, और इसको हम 50 पिप कर देते हैं। 50 पिप का मतलब कि $5 इसका। फिर आपने इसको कैलकुलेटर रिस्क पे क्लिक करना है, ये आपको बता देगा कि रिस्क पर ट्रेड 60% है और रिस्क अमाउंट पर ट्रेड $6, और जो टोटल रिस्क है वो आपने $20 का लेना है। और इस तरीके से आप इस पे कर सकते हैं। अगर 50% नहीं कर रहे तो आप इसको 20 कर दें, 20 करने के बाद जो है आप इसको कैलकुलेट कर दें। इस तरीके से जो नंबर ऑफ ट्रेड है उसको आप और ही रहना, इस तरीके से ये आपको बता रहा है। जो रिस्क पर ट्रेड है वो 2% है आपका, और जो रिस्क अमाउंट एक दिन में जो आपने रिस्क लेना है वो सिर्फ वो आपने $20 से ज्यादा नहीं लेना। और जो लॉट साइज है वो आप 0.1 की रख सकते हैं। और ये अगर आप ज्यादा ट्रेड्स लगाना चाहते हैं, चार एक नहीं लेना चाहते, तो फिर आप इसको दोबारा कैलकुलेट कर दें। तो ये आपको बता रहा है कि आप 0.3 की लॉट साइज ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको फॉरेक्स रिस्क कैलकुलेटर चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद है आपने यहाँ पर अकाउंट बैलेंस पर आना कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। फर्ज करें कि 1,000 है, आपने यहाँ पर लिख देना। उसके बाद जो टोटल रिस्क है वो 2%, और फिर यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड के आप कितने ट्रेड्स लेना चाहते हैं वो आपको बता देगा। और फिर ट्रेडिंग पे हम ज्यादातर गोल्ड पे काम करते हैं इसलिए हमने गोल्ड को रखा। स्टॉप लॉस जो है वो 20 पिप, और उसके बाद जो है आपने कैलकुलेट कर देना है। इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो रिस्क कैलकुलेटर है ये आपको एक दिन का मैक्सिमम लॉस बता देगा, आपको बताएगा कि आपने आज के दिन जो है इतना रिस्क लेना है और कितने लॉट की आपने ट्रेड लेनी है और कितना जो आपने लॉस करना है। और अगर आपका आज के दिन का लॉस
पूरा हो गया तो ये आपको मना करेगा कि अब आप ट्रेड ना लें। इस तरीके से आप अपना जो रिस्क है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर फॉरेक्स रिस्क कैलकुलेटर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो हमारा सेकंड टिपी था वो मैंने आपको पढ़ाया कि 55 प्लस 144 DMA का क्रॉस ओवर क्या होता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो है 5 मिनट, इस पे हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है और आप इसको जाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं। और पहले हम 7 + 21 DMA का क्रॉस ओवर पढ़ चुके हैं और ये 55 + 144 DMA का क्रॉस ओवर है। ये मैंने आपको बताया कि 5 मिनट में बहुत अच्छा काम करता है। इधर देखिए, जैसे मार्केट ने यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर दिया और अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते तो हमारा जो था, तकरीबन मार्केट ने हमें $21 की मूवमेंट दी है और जो हमारा एसएल था वो इसी कैंडल के नीचे तकरीबन $2 बन रहा था और मार्केट ने हमारा एसएल भी एंटर नहीं किया बल्कि हमें हमारा जो है टीपी दिया। उसके बाद और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरीके से आप जो है अपनी ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर देने के बाद जो है यहाँ पर तकरीबन हमें इसने $47 की मूवमेंट दी और जो एसएल हमारा है वो तकरीबन $3 था और मार्केट ने जो हमारा एसएल वो हंट नहीं किया। इसी तरीके से यहाँ पर फिर उसने हमें क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर देने के बाद जो है यहाँ पर दिए तकरीबन हमें इसने $81 की मूवमेंट दी है और जो हमारा एसएल था वो था तकरीबन $3 का। और अगेन फिर यहाँ पर इसने हमें क्रॉस ओवर दे दिया। यहाँ पर अगर ये आप लेते यहाँ पर तो इसने हमारा एसएल ही तकरीबन हंट किया। $17 की मूवमेंट दी है। जो हमारा एसएल था वो था $4 का और इसने हंट किया। उसके बाद जो है इसने अगेन हमें यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया। यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर दिया और हमें $81 की मूवमेंट दी। उसके बाद अगेन यहाँ पर उसने हमें क्रॉस ओवर दिए। क्रॉस ओवर के बाद इसने हमें तकरीबन जो है $39 की मूवमेंट दी है और जो हमारा एसएल था वो था तकरीबन $4 का। उसके बाद यहाँ पर रेंज में थी, बार बार इसने क्रॉस ओवर दिया लेकिन मार्केट ने हमारा जो है एसएल हंट किया। इसकी वजह ये है कि रेंजिंग मार्केट में आपने ट्रेडिंग सीखनी है? जी हाँ, लेकिन फ्री में कौन अच्छी ट्रेडिंग सिखाता है? आप सादिया फॉरेक्स एकेडमी विजिट करें, वहाँ फ्री में बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाई जाती है। देर ना करें, आज ही विजिट करें, मैंने भी यहीं से सीखा है। आपने ट्रेडिंग सीखनी है? जी हाँ, लेकिन फ्री में कौन अच्छी ट्रेडिंग सिखाता है? आप सादिया फॉरेक्स एकेडमी विजिट करें, वहाँ फ्री में बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाई जाती है। देर ना करें, आज ही विजिट करें, मैंने भी यहीं से सीखा है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आज ही सादिया फॉरेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।